अभी मैं चेनारी नगर पंचायत के डकबंगला परिसर के स्वतंत्रता सेनानी चौक पर हूँ और ये आप जो देख रही है गांधी को चाहने वाले हैं। जिसने देश को बचाया वही उन्हीं को चाहने वाले हैं। आज उनका जन्मदिन है, उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इनका माला अर्पण किया गया है। देख सकते हैं आप। तो मैं चाहूंगा हमारे साथ सरोवर जी हैं, मैं इनसे चाहूंगा आखिर यहाँ पर जो आप बैठक किए हैं, आप लोग बैठे हैं, मतलब आज तो गांधी जी है, आखिर क्या दिल में आप लोग के गांधी जी की लालसा है? अरे गांधी जी राष्ट्रपिता थे, उनके प्रति दिल में लालसा और ममता जो आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, दिल से बयां नहीं हो सकता। वो पूरे देश के राष्ट्रपिता थे और उनके लिए ममता ही नहीं बल्कि 2 अक्टूबर के दिन पूरे भारत बंदी रहता है और जो हमारे भारत वर्ष के कुछ हमारे नागरिक विदेश में भी रहते हैं, वो जहाँ रहते हैं उनके हृदय दिल से आज 2 अक्टूबर को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये आंदोलन छेड़कर और अंग्रेजों से हमारा भारत देश को आजाद कराया था। वो हम लोग के राष्ट्रपिता हैं, उनके प्रति हम लोग के दिल में और हर रग रग में गांधी जी का एक आंदोलन हिंसो परमो धर्म और उन्होंने डू एंड डाई का जो नारा दिया वो आज भी गूंज रहा है। और उनका जो एक सपना था कि हम आजाद भारत को देखें, लेकिन संजोगवश उनको नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 का जो हत्या कर दिया गया। गांधी जी अगर और 10 साल जीवित रहते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। गांधी जी को उम्र तो भगवान ने दिया था, लेकिन एक हथियारे ने उस तरह से उनकी जिंदगी छीन ली। वो मात्र 79 वर्षों में ही उनकी मृत्यु हो गई और वो देश छोड़कर अलविदा करके चले गए। लेकिन आज भी न जाने कितने करोड़ भारत में गांधीवादी मौजूद हैं और उनके नक्शो कदम पर चलने वाले मौजूद हैं। यही महसूस कर रहे हैं हम लोग कि काश अगर हम लोग के बीच होते तो इस देश का नक्शा कुछ और होता। आज भारत नंबर 1 दुनिया में हुआ होता। एक तरफ लोग गांधी के पूजा करते हैं, मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ गांधी को जिसने मारा उनका माला अर्पण करते हैं, उनको स्वागत करते हैं, तहे दिल से उनका स्वागत है। आखिर के यही भारत में देखिए कौन लोग करते हैं ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे को कोई सम्मानित शब्दों से खुले मन से मालापन भी नहीं कर सकता। न उनको सरकार किसी तरह का मान्यता दिया, बल्कि उनको फांसी की सजा हमारे कोर्ट से दी गई। और नाथूराम गोडसे को मानने वाले इस देश में नहीं है, उनकी संख्या कुछ नहीं है। इस देश में सिर्फ हमारे गांधी जी को मानने वाले, हमारे बापू जी को मानने वाले, हमारे राष्ट्रपिता को मानने वाले लोग हैं। जो इस मानसिकता को लेकर चलता होगा, हो सकता है कि वो अगले जन्म में अंग्रेजों के साथ उनका कुछ संबंध रहा होगा, इसीलिए तो उन्होंने इस तरह का सोच अपने दिमाग में रखा। हमारे देश के जो मूल नागरिक हैं और जो गांधीवादी हैं, जिनको भारत से प्रेम है, वो किसी भी कभी भी किसी भी हाल में इस तरह का सोच अपने दिल में नहीं लाएंगे। वो जब भी लाएंगे गांधीवादी सोच अपने दिल में लाएंगे। ये गांधी का देश है, क्या कहना चाहते? गांधी का देश है ही अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा अहिंसा परमो धर्म है। गोडसे ने मारा तो उसको जेल दे करके और उसका कत्ल कर दिया गया। वो सरकार उसको फांसी दे दिया। तो फांसी की जब सजा मिल गई तो ये कम बात समझते हैं? उसने मारा, वो फांसी पर चढ़ गया, तो ये कम बात नहीं है। गांधी जी को क्यों मारा? वो फांसी पर चढ़ा। तो गांधी जी अच्छे विचार के आदमी थे और हम लोग गांधीवादी हैं, गांधी के विचारधारा पर चलने वाले हैं। गांधी जी अकेले चले थे, सैकड़ों की हजारों की संख्या उनके साथ हो गई थी। आज गांधी के मानने वाले देश भर में हैं, विदेशों में भी हैं। आज गांधी के मानने वाले विदेश में भी हैं, उनकी चर्चा हो रही है। इसलिए गांधी को मानना चाहिए और गांधी के विचारों पर चलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? गांधी जयंती सुबह चेनारी से गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे
और गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचारधारा थे। स्वतंत्रता का नाम है गांधी, आजादी का नाम है गांधी, अहिंसा का नाम है गांधी। आज ऐसे महापुरुष के जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ जो उपस्थित हैं, हम यही कहेंगे कि गांधी के विचारों पर, उनके आदर्शों पर, जिन्होंने एक अपना बैरिस्टरी छोड़कर देश के आजादी के लड़ाई में कूदकर ये पूरे देश को जगाने का काम किया, आजादी उनके नेतृत्व में मिला, देश आजाद हुआ। ऐसे गांधी जी के आज जयंती के शुभ अवसर पर उनके कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ के आयोजन करता के हम राही साहब के और तमाम हमारे अभिभावक यहाँ उपस्थित हुए, उनको कोटि कोटि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वतन की आबरू मिटने नहीं देंगे, मिटेंगे हम लेकिन झुकने नहीं देंगे। लिखेंगे खून से इतिहास मगर कभी महात्मा गांधी को झुकने नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप? महात्मा गांधी जी देश के हम लोगों के राष्ट्रपिता कहलाते थे, तो जो राष्ट्रपिता ही कहलाए तो उसमें अब क्या खूबी थी बताने की जरूरत है। जो हत्यारा ने उनको हत्या किया उसका कोई यहाँ नाम लेने वाला कोई है देश में? कुछ लोग हैं, आप लोग हैं तब तो ऐसा बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका नाम लेते हैं, लेकिन वो भी उसी तरह के अपराधी ही लोग होते हैं। जो गांधी वाले लोग हैं वो स्वच्छ और छवि के होते हैं, इसलिए गांधी जी बहुत हम लोगों के देश के लिए महान व्यक्ति थे। क्या आप कहेंगे? पत्रकार साहब, साबिर भाई, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जितने लोग जुटे हैं उनके चेहरा आप देखकर मिला सकते हैं कि जितने गरीब गुरबा लोग हैं या कमजोर वर्ग के लोग हैं वह गांधी विचारों पर चलने का काम करते हैं। आज सरकार जो है, जो भारत सरकार हो या बिहार सरकार, कोई भी सरकार हो, वो तो औपचारिकता निभाती है गांधी जयंती का, माला वाला पहनाकर, और औपचारिकता निभाती है सरकार की। गांधी जयंती हमने मनाया। राष्ट्रपिता का उपाधि ये जनता भारत की दी है, सरकार की तरफ से उसको कोई राष्ट्रपिता के उपाधि नहीं दी गई है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती हम लोग चेनारी में मना रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग गांधीवादी विचारधारा के हैं उनका एक ही विचार है कि जो हम लोग के दुनिया में बंदूक और तोप की बात की जाती है उसको खत्म किया जाए और अहिंसा के बल पर, जिस प्रकार गांधी जी ने देश को आजाद किया। और शुरू में जब गांधी जी देश में घूमने लगे अपना चंगुड़ी लेकर, तो लोगों ने कहा कि यह व्यक्ति क्या देश को आजाद कर सकता है, ये आजाद करने की इसमें क्षमता नहीं है, कहीं एक डंडा से देश आजाद होगा। लेकिन गांधी जी ने एक करामात किया, पूरे देश को लोगों के एक सूत्र में बांधकर और देश को आजाद करने का काम किया। अंततः मजबूर होकर वह अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ा। अफसोस हमें इस बात की है कि महात्मा गांधी जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत का, प्रजातांत्रिक देश का सरकार बनाते हुए वो नहीं देख पाए। इसके लिए हमें मलाल है। गांधी जी को असमय में मारने वाले ने मार दिया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन गांधी जी अगर देखे होते कि प्रजातंत्र में हमारे देश में जो माहौल है वह आपके बनाए हुए रास्ते पर लोग चलने वाले हैं, तो गांधी जी बहुत खुश होते। आज गांधी जी के राहों पर मैं चलने का कोशिश करता हूं। हम इंद्रजीत कुशवाहा जो हमेशा गांधी जी के विचारों को, और जितने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विचारक है, उनके राहों पर मैं चलना चाहता हूं। मैं उनके जो सिद्धांत है उसको मानने का काम करने का काम करता हूं। आज जो समाज में व्यवस्था है उस सिद्धांत पर चलना साधारण बात नहीं है। जो भी गांधी जी के सिद्धांत पर चलेगा, जो भी अंबेडकर के सिद्धांत पर चलेगा, जो भी पटेल के सिद्धांत पर चलेगा, उनको लोगों ने समाज में इज्जत करना छोड़ दिए हैं, कहें कि ये अर्धविक्षिप्त लोग हैं। तो हमारा कहना है कि आप पत्रकार हैं, आप सब जगह जाते हैं। गांधी जी एक महान व्यक्तित्व थे जो देश के अंदर जो माहौल कायम किए, देश के अंदर प्रजातंत्र जो कायम किए हैं। आज जो भी सरकार बन रही है गांधी जी के देन है, और प्रजातंत्र देश में मजबूत है, गांधी जी के बदौलत मौजूद है। इसके लिए मैं गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत नफरत बुरी है न पालो इसे, जो दिल में नफरत है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। क्या कहेंगे?
गांधी जी हम लोग के देश को आजाद कराने में बहुत अहम भूमिका रहा। गांधी जी को पूरा विश्व पूजती है। अहिंसा परमो धर्म देश को आजादी कराने में वो निहत्थे पूरा भारत को पैदल मार्च करते हुए वो भारत के नागरिकों को जगाएं। उनके जगाने से हमारा भारत आजाद हुआ, जहां हमारे देश ले अंग्रेज यहाँ से भागे और हमारा देश आजादी मिला। और महात्मा गांधी के नाम से ही आजादी हमको मिलता है। हम लोग भारत आजाद उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग के हर अर्थव्यवस्था हो चाहे कुछ अन्य व्यवस्था हो महात्मा गांधी के ही नाम से जाने जाते हैं, देश महात्मा के नाम से। आखिर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि क्यों दिया? सुभाष चंद्र बोस भी लड़ाई लड़ते थे, एक फौज की कल्पना किए थे, नहीं बनाया था, आजाद हिंद फौज। और आजाद हिंद फौज के द्वारा उन्होंने क्रांति शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिला। लेकिन शांत रहिए। लेकिन महात्मा गांधी उस गुलाम भारत के नेता थे जिसमें देखकर लुकिंग एट फायरिंग हो रहा था, देखो और मारो। उस परिस्थिति में इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, एक विकल्प तैयार किया कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास लड़ने के लिए ताकत नहीं है। अनेक लोगों के फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। दिन दहाड़े 13 बरस का खुदीराम बोस को झुला दिया गया। झांसी गुरासी सब 1957 में 1857 में क्रांति जगा, लेकिन असफल रहा। उस असफलता के पर उस समय गांधी जी आंदोलन में नहीं थे। उन्होंने जलियांवाला बाग के कांड कर देख कर रक्त का धारा बह चुका था। उस धारा से विकल्प उन्होंने एक रास्ता निकाला, उसका नाम था अहिंसा, डू और डाई, मरो या करो। इस विचारधारा से उन्होंने महात्मा गांधी वेंट टू जेल 1942 विथ बा। महात्मा गांधी अपने पत्नी कस्तूरबा के साथ 1942 में जेल गए। उन्होंने दिखाया कि अपने पत्नी के साथ मैं जेल जाना स्वीकार कर लूंगा। सारे पुत्र पुत्रियों के साथ जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन भारत के गुलामी पसंद नहीं किए और उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। चंपारण से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गौड्से नहीं किया, भारत को हत्या किया था, भारत के सिद्धांत को हत्या किया था, भारत के विकल्प को हत्या किया था। महात्मा गांधी साधारण पुरुष नहीं थे, एक विकल्प थे, एक राष्ट्र थे, एक सिद्धांत थे। इस तरह हम लोग उनके जयंती पर नमन करते हैं। उनकी शहादत दिवस पर तो उस समय भारत में घर घर उनका श्राद्ध किया गया। इसलिए धन है, ऐसे ऐसे महापुरुष कभी कभी पैदा होते हैं। हो सकता है कि गांधी फिर पैदा ले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जरा मैं अलग हूँ मेरा अलग पहचान लिख देना। जरा मैं अलग हूँ मेरा अलग पहचान लिख देना। जब मैं मरूं तो इस सरजमी पर मेरा नाम लिख देना। अब मेरे ही लहू से मेरे ही कफन पर हिंदुस्तान लिख देना। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।